दोस्तों हम जो खाना खाते हैं उसमें 20% कैलोरीज प्रोटीन से मिलनी चाहिए। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए प्रोटीन हासिल करने का जो मेन सोर्स होता है वह होती हैं दालें। वैसे तो अनाज में भी कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है लेकिन मेन सोर्स दाल है। वेजिटेरियन सोर्स की एक प्रॉब्लम यह है कि वेजिटेरियन सोर्स से मिलने वाले प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता। एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। उसका कारण यह है कि जो प्रोटीन एनिमल से मिलता है उसमें सभी अमीनो एसिड्स होते हैं, जबकि जो प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है उनमें सभी अमीनो एसिड्स नहीं होते। दोस्तों अमीनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वह अगर हम बाहर से नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी इन अमीनो एसिड्स का निर्माण करती है। तो ये होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इन अमीनो एसिड्स का निर्माण हमारी बॉडी नहीं करती, हमें बाहर से इन अमीनो एसिड्स को खाना पड़ता है। तो इनमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, हमें बाहर से खाने पड़ते हैं। इन्हें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। तो जो प्रोटीन हम दाल से खाते हैं या वेजिटेरियन सोर्सेज से खाते हैं उनमें सभी अमीनो एसिड्स नहीं होते। आप कोई भी एक दाल लेंगे तो उसमें 1 या 2 अमीनो एसिड्स कम होंगे, लेकिन जो एनिमल प्रोटीन होता है जैसे मीट है, मछली है, उनमें सभी के सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए इन 9 अमीनो एसिड्स को हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 दालों का ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिनका अगर आप बारी बारी से सेवन करते हैं तो आपको सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे और आप कंप्लीट प्रोटीन का सेवन कर पाएंगे। लेकिन अगर इस दाल को आप अकेला अकेला खाएंगे, कभी कभार एक खा ली, महीने में एक बार दूसरी खा ली, तो फिर एक दाल में 1-2 कम रह जाएंगे, दूसरी दाल में फिर 1-2 कम रह जाएंगे। तो आप इन 5 दालों को बारी बारी से खाना है या आप इन 5 दालों को मिक्स करके खा सकते हैं। अगर आप इन 5 दालों को मिक्स करेंगे तो आपको सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे और आप कंप्लीट प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहली दाल जो है वह है मूंग दाल, जिसे ग्रीन ग्राम कहते हैं, जो हरे रंग की दाल होती है। आपको सभी दालें साबुत खानी चाहिए क्योंकि साबुत दालों में फाइबर अधिक होता है। दली हुई दाल खाएंगे तो आपको फाइबर कम मिलेगा। तो मूंग दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, पोटेशियम काफी अधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज और जिंक भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जो मूंग दाल होती है ये बहुत ज्यादा डाइजेस्टेबल होती है, यानी बहुत जल्दी पच जाती है। तो जिन लोगों को कभी कोई पेट की समस्या हो जाए, जैसे दस्त वगैरह लग जाए, तो उनके लिए मूंग दाल बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी से पच जाती है। तो डायरिया में मूंग दाल खानी चाहिए। जो मूंग दाल होती है यह ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करती है। तो पहली दाल हो गई मूंग दाल। दूसरी दाल है उड़द की दाल, जिसे ब्लैक ग्राम भी कहते हैं इंग्लिश में। ये वही दाल है जो इडली, डोसा, वड़ा या दही वड़ा वगैरह बनाने में काम आती है। इस दाल में भी प्रोटीन काफी अच्छा होता है और इसमें कैल्शियम होता है काफी अधिक मात्रा में, आयरन होता है काफी अधिक मात्रा में। इसके अलावा इसमें विटामिन ए होता है और विटामिन सी भी होता है। ये दाल भी काफी ज्यादा डाइजेस्टेबल होती है और यह दाल हड्डियों को स्ट्रेंथ देती है क्योंकि इसमें कैल्शियम काफी होता है। खून की कमी को दूर करती है क्योंकि इसमें आयरन होता है। ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करती है और शरीर को काफी ज्यादा एनर्जी देती है। इसका सेवन करने से थकान वगैरह की समस्या नहीं रहती और यह दाल स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं तीसरी दाल की, जिसे कहते हैं तुहर दाल। अरहर दाल भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं पिजन पी। इस दाल में भी आयरन काफी अधिक मात्रा में होता है, विटामिन B12 काफी अधिक मात्रा में होता है और फॉलिक एसिड काफी अधिक मात्रा में होता है। तो खून की कमी को दूर करने के लिए और एनर्जी को बढ़ाने के लिए दाल बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम ये भी होते हैं। ये दाल प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी होती है लेडीज के लिए और डायबिटीज के लिए भी अच्छी होती है। इसके अलावा जिनको स्ट्रोक हो चुका है या जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए भी तुहर दाल बहुत अच्छी होती है। चौथी दाल है मसूर दाल, जिसे रेड लेंटिल्स भी कहते हैं। जो मसूर दाल होती है ये भी ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें भी फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है और इसमें कैल्शियम भी काफी अधिक होता है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए मसूर दाल बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फोलेट और विटामिन B12 भी होता है। जो पांचवी दाल है वह है चने की दाल, जिसे कहते हैं चिकपीस। जो चिकपीस होते हैं इनमें जो प्रोटीन होता है वह बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है और ये दाल भी ब्लड शुगर के लिए अच्छी होती है और ये भी हड्डियों को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है। अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो उसके लिए भी यह दाल अच्छी होती है। तो ये 5 दालों को आपको बारी बारी से खाना है। एक दिन एक खा लें, दूसरे दिन दूसरी खा लें, तीसरे दिन तीसरी खा लें, या फिर आप इन 5 को मिक्स करके बना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे और आपको एनिमल प्रोटीन की जरूरत नहीं रहेगी। जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर इनमें से आपको 1 या 2 कम मिलते हैं तो आपको कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप सोचेंगे कि आप वेजिटेरियन प्रोटीन खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं,
आपको प्रोटीन पूरा मिल रहा है, लेकिन असल में आपको प्रोटीन पूरा नहीं मिल रहा होता, क्योंकि आपको 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिल रहे होते, आपको 7 या 8 अमीनो एसिड्स मिल रहे होते हैं। जब आप इन पांचों दालों को रेगुलरली खाना शुरू कर देंगे तो आपको फिर कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा, सभी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे और आपकी हेल्थ में सुधार होगा, आपके एनर्जी लेवल्स में सुधार होगा, कैल्शियम की कमी पूरी होगी, आयरन की कमी पूरी होगी और बाकी विटामिन की कमी आपके शरीर में पूरी होगी। तो इन सभी दालों का सेवन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।